गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अपना बॉडी अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और ये कुछ इस तरीके से जा करके वो इस तरह से यहां पर पहुंच जाता है, मतलब ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, डी से ई जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है, एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट जो है वो है फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। क्या मैंने बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका डायरेक्शन कितना बार बदला। आपको मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट ई है, तो डिस्टेंस, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो चलिए, यहां पर मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए है, ए से बी की तरफ जाता है, बी से फिर सी की तरफ जाता है और सी से फिर डी की तरफ जाता है। इस क्वेश्चन में ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से डी जाता है, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर ये जो पॉइंट ए है, ए से डी का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये लाइन जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये जो ए से डी तक जो लाइन है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करना है कि ये ट्रायंगल का फॉर्म ले। तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड किए, एडी को एक्सटेंड किए बी से, तो यहां पर बी सी डी ई, यहां पर ई बन जाता है। अब यहां पर देखिए 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये जो मेरा बी सी डी ई बनता है, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब ये रेक्टेंगल है, तो इसमें जो बीसी है 9, तो यहां पर भी 9 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है। और इसमें जो CD दिया हुआ है 17, तो ये 17 है, तो DE भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको ऐसे मैं मिटा दूं, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। अब इस ट्रायंगल में ये जो 13 है, ये जो 17 है, अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है 40। ये मेरा यहां से यहां तक क्या बन गया? 40 बन गया, और ये बन गया 9। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से मेरा AD जो है वो निकल जाएगा। तो AD बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 81, और यहां पर हो जाएगा 1681, जो 41 का स्क्वायर होता है। तो यही मेरा आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अब यहां पर दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 29। अब हमको ट्रायंगल बनाना है और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? A था। फाइनल पॉइंट क्या था? D था। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो AD होगा। अब हम इसको ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? सोचिए आप। तो यहां पर हमको एक ऐसे 90 डिग्री यहां पर डाल देना है। यहां पर आप नाम ले लीजिए ABCD, ई नाम ले दिया मैंने। तो अब ये 5 था, तो ये भी 5 हो गया। ये 10 था, तो ये भी 10 हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ABCE एक रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि यहां पर 90 90 90 90। जब कोई क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है? वो रेक्टेंगल होता है। तो यहां पर 10 था, तो ये भी 10 हो गया। अपोजिट साइड था, ये 10, तो ये 10, ये 5 है, तो ये भी 5 हो गया। अब आप देखिए कि अगर ये पूरा जो है 29 है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? तो पूरा 29 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला 24 हो गया। तो हमको केवल इस ट्रायंगल का काम है।
ये हो गया 24 और यहां पर हो गया 10। अब हम क्या करते हैं, तो हमको निकालना है एडी। ए है, डी है, तो एडी इक्वल टू, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे। यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर, रूट अंडर है तो यहां पर 100 हो गया, 576 हो गया, और यहां पर 676 जो कि 26 का स्क्वायर है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालना है। पहले आपको देखना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक उसका शॉर्टेज डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग को आ गया होगा। चलिए, अगर अच्छे से समझ में आया तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।